यदि अलीशा जो था वो पूरी तरह से आत्मा में था ना, बड़ा प्रभु का दास, मैन ऑफ गॉड, जिसकी आत्मिक आइज खुली हुई थी कि जब राजा ने उसके लिए, उसे पकड़ने के लिए सारे फौजियों को, सोल्जर्स को भेजा, सेनाओं को भेजा, तो कहते बड़ा आराम से, बड़ा रिलैक्स था प्रभु का दास, क्योंकि उसकी आत्मिक आइज खुली थी, क्योंकि वह लगातार परमेश्वर के साथ साथ संग संग चलता था, परमेश्वर से बातें करता था, रोज प्रेयर में था, इसीलिए वो रिलैक्स था। लेकिन कहते उसका जो टीम का बंदा था वो पूरी तरह से घबरा गया कि अब क्या होगा। तो कहते जब फिर अलीशा ने कहा कि परमेश्वर इसकी आंखों को खोल, जब उसके आत्मिक आंखों को खोला तो उसने देखा कि नहीं, जो हमारी शत्रु हमारे सामने, उससे कई गुना बढ़कर तो प्रभु के दास के संग है परमेश्वर की सेनाएं। हालेलुया। तो ऐसी रिलैक्सेशन, ऐसा आराम यदि आप चाहते हैं अपने जीवन में कि कोई भी विपत्ति, कोई भी हिंड्रेंस, कोई भी रुकावट है और आप कहें कोई बात नहीं जी, परमेश्वर है हमारे साथ, तो ऐसा कॉन्फिडेंस भी अपने जीवन में बनाने के लिए आत्मिक प्रयास अपने जीवन में करने होंगे। हालेलुया। शारीरिक रीति से चलते हुए हम आत्मिक लड़ाइयों को लड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि जो भी बीमारियां, प्रॉब्लम्स, क्लेश, दुख आप अपने जीवन में देखते हैं, उनका हल परमेश्वर करता है आत्मिक रीति से। तो आत्मिक रीति से हमें परमेश्वर के संग संग चलना पड़ता, आत्मिक लड़ाइयों को लड़ना पड़ता, तभी आप शारीरिक रीति से रिलैक्स हो सकते हैं अलीशा की तरह कि कोई बात नहीं, परमेश्वर मेरे साथ है। आप प्रभु के दास की तरफ फिर ही रिलैक्स हो सकते हैं यदि आत्मिक लड़ाई, आत्मिक प्रयास यदि आपने 2026 में किए तो। हालेलुया। और आत्मिक प्रयास किसी पैसे की आवश्यकता नहीं है करने के लिए, कोई बहुत बड़ी योग्यता, कोई बहुत ज्यादा आपकी काबिलियत नहीं चाहिए, किसी भी तरह के आपके कनेक्शंस, लिंक्स नहीं चाहिए, बड़े लोग नहीं चाहिए, सिर्फ आपका हार्ट चाहिए, आपका मन चाहिए जो पूरी तरह से परमेश्वर के साथ लगा हो, और आप परमेश्वर के साथ बस अपने आत्मिक लाइफ को स्ट्रांग और मजबूत करें। हमने ये पढ़ा परमेश्वर के वचन में, हमने ये एक्सपीरियंस किया है कि किस तरह से परमेश्वर ने इजराइलियों की अगुवाई की है। हमने देखा किस तरह से कहते हैं कि जंगलों में कोई भी मार्ग नहीं होता, वहां पर उजाड़ बियाबान होता है, ऊबड़ खाबड़ जमीन होती है, कहते वहां पर जंगली जानवर होते हैं, वहां पर कोई भी रास्ता नहीं होता, ऊंट, कटारे, कंटीली झाड़ियां, अलग अलग तरह के घने पेड़ होते हैं। लेकिन कहते परमेश्वर क्या करता है, अगुवाई करता है, ऐसा परमेश्वर का नेचर है। कहते कि परमेश्वर ने इजराइलियों के लिए जंगल में भी एक मार्ग को बनाया, परमेश्वर ने एक रास्ते को बनाया इजराइलियों के लिए जंगल में, और परमेश्वर ने कहते निर्जल देश में भी अपने लोगों के लिए नदियों को बहाया। ऐसा परमेश्वर, वो जैसा पहले था वैसा आज भी है। तो यस, परमेश्वर 2026 में इसी रीति से वेज ओपन करेगा। हालेलुया। इसी रीति से कहते जहां पर कोई उम्मीद नहीं थी जंगल में से, वहां पर भी जंगली बियाबान, मरुभूमि में से भी परमेश्वर ने कहते मार्ग को निकाल दिया, निर्जल देशों में से नदियों को बहा दिया। 2026 में परमेश्वर इसी रीति से हमारी अगुवाई करेगा, हम सबकी इसी रीति से परमेश्वर हमारे संग संग रहेंगे, इसी रीति से परमेश्वर का आत्मा हमें गाइड करता रहेगा। अपने आप से वायदा करें कि नए साल में परमेश्वर अपने आत्मिक प्रयासों को और अधिक बढ़ाएंगे। आत्मिक प्रयास, क्योंकि आपने देखा कि हर चीज का हल, सल्यूशन पहले नेचुरल वे से स्पिरिट में, स्पिरिट के क्षेत्र में, आत्मिक क्षेत्रों में हल होता है, उसके बाद हमें अपनी आंखों से, नंगी आंखों से उसे पूरा होता हुआ हम देखते हैं। हालेलुया। तो आत्मिक प्रयास जब हम अधिक करेंगे, आत्मिक प्रयास यानी कि हम रोज बाइबल को पढ़ेंगे, कि एक वर्ष में जैसे एक व्यक्ति यदि लगातार बाइबल पढ़े पूरा रोज रूटीन से, तो 5-6 महीने में वो अपनी पूरी बाइबल को कंप्लीट कर सकता है। तो आप परमेश्वर से ये वायदा कर सकते हैं कि आत्मिक प्रयासों में परमेश्वर 2026 में मैं पूरे साल में मैं अपनी बाइबल को जेनेसिस से प्रकाशित वाक्य तक पूरी तरह से मैं पूरी पढ़ लूंगा, एक कंप्लीट करूंगा। आप अपने आत्मिक प्रयासों के लिए परमेश्वर से वायदा कर सकते हैं कि मैं रोज प्रेयर करूंगा। आप परमेश्वर के साथ वायदा कर सकते हैं कि परमेश्वर मैं कई बार बहुत इमोशनल होकर लोगों से बातें करता हूँ, इमोशनल बातें लोगों के साथ करता हूँ जिसका कोई भी खास फायदा नहीं होता, कोई भी सोल्यूशन लोग नहीं दे सकते, लिमिटेड सोल्यूशंस हैं लोगों के पास।
4 बातें और अधिक करते हैं जब आप अपने दुख को लोगों के बीच में बताते हैं। तो आप ये वायदा कर सकते हैं कि नव वर्ष में परमेश्वर, मैं इमोशनली बातों को लोगों के साथ नहीं करूंगा, बल्कि परमेश्वर मैं प्रार्थना में आपके सम्मुख अपनी सारी बातों को रखूंगा। आप वायदा कर सकते हैं। परमेश्वर कहता है मैं खुद ही देख लूंगा, तुम्हारा फ्यूचर अपने आप देख लेगा। अपनी आज तुम्हारे जीवन में क्या है उसे देखो, उसे बेहतर बनाओ। तो आप ये इस रीति से प्रयास कर सकते हैं कि यस, मैं अपने घर का माहौल अच्छा बनाऊंगा, हर दिन मैं बेटर करूंगा, अपने बच्चों को देखूंगा, जांचूंगा, परखूंगा, उनकी संगति, उनका चाल चलन, उनका बिहेवियर, उनकी लाइक्स डिसलाइक्स, बच्चों की वो क्या करते, क्या कहते, किधर को जाते हैं, उन चीजों पर आप कंट्रोल करेंगे। अपनी मैरिड लाइफ को आप बेहतर कर सकते हैं। आप ये वायदा कर सकते हैं कि हर तरह का झूठ हमारी मैरिड लाइफ में, किसी भी तरह का झूठ, किसी भी तरह के लाई की कोई भी हमारे जीवन में कोई भी जगह नहीं है। पूरी तरह से मैं अपने रिश्ते में पारदर्शिता रखूंगा। इस रीति से मैं पूरी सच्चाई से मैं अपने रिश्ते को निभाऊंगा हर दिन नए वर्ष में। हालेलुया। आप ये वायदा कर सकते हैं कि प्रभु जी जो भी गुस्से गिले हैं अपने लोगों के साथ, स्पेशली अपने पेरेंट्स के साथ, यदि अपने इन लॉज, अपने ससुराल वाले पेरेंट्स के साथ यदि कोई भी किसी तरह का गुस्सा, नाराजगी है, आप ये प्रयास कर सकते हैं, अभी वायदा कर सकते हैं, आप कल से प्रयास कर सकते हैं कि यस, मैं वो सारी नाराजगी अपने पेरेंट्स की पूरी तरह से दूर करूंगा, उन्हें हैप्पी रखने का प्रयास करूंगा, एक नई शुरुआत करूंगा। हालेलुया। सो इस रीति से, क्योंकि जो समय है आप जानते किस तरह के सिनेरियो पूरे वर्ल्ड में देखते हैं, फाइट्स, वॉर्स, किस तरह की चीजें आप देखते हैं, सिनेरियो पल भर में बदलता है। यदि हम वर्ल्ड की बात करें तो ऐसे समय में जरूरी है कि आत्मिक प्रयास करें, अपने घर का माहौल लाइट रखें। 2026 में एवरीडे, हर दिन को जिए, हर दिन को सेलिब्रेट करें। बड़ी से बड़ी विपत्ति को भी जस्ट ऐसा कहें जैसे प्रभु के दास कहते हैं, धन बधाई हो। हमसे परमेश्वर ने कहा है कि जो लोग मेरे साथ जुड़े रहेंगे 2026 में अपनी आत्मिक लाइफ्स को बेटर करेंगे, जो अपनी आत्मिक लाइफ्स को अपलिफ्ट करेंगे, प्रार्थना में, प्रेयर्स में, रोजों में, बाइबल रीडिंग में, पवित्रताई में, परमेश्वर कहता है वो एक ट्रायम्फेंट विक्ट्री, परमेश्वर कहता है विजय का उत्सव, इस तरह का उत्सव परमेश्वर कहता है जहां पे जीत है, विक्ट्री है, यहाँ पे मस्सा है, अनॉइंटिंग है। ऐसे उत्सव में मैं 2026 में उन्हें लिए फिरूंगा प्रभु यीशु के नाम में। कहें आमीन। सोचिए, आत्मिक जब नींव आज आपकी मजबूत होगी तो जो परमेश्वर है हर तरह के तूफानों को, हर तरह के अर्थक्वेक को पर जिसका कंट्रोल है, तूफानों को जो शांत करता है, वो आपके जीवन के हर तरह के अटैक, शैतानी अटैक, हर तरह के हिंड्रेंस, हर तरह के रुकावट को पूरी तरह से रोकेगा यीशु के नाम में। हालेलुया। आत्मिक भूकंप, आत्मिक अर्थक्वेक, आत्मिक अटैक, आत्मिक रीति से आने वाली प्रॉब्लम्स आपको पता भी नहीं चलेंगी प्रभु यीशु के नाम में, क्योंकि आप आज प्रभु के घर में, उसकी प्रेजेंस में हैं और आज से आप आत्मिक प्रयासों को करेंगे। हालेलुया। कितने जन तैयार हैं आत्मिक प्रयासों को करने के लिए? तो जो प्रभु के दास ने कहा है ना मुझे कि डेफिनेटली 2026 ग्रेटर होगा, तो ये मेरे जीवन में और आपके जीवन में भी पूरी होगी ये भविष्यवाणी। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तारीफ करें परमेश्वर की। धन्यवाद यीशु।